42 वर्षीय सुनील शर्मा की शादी 22 वर्षीय प्रीति से हो रही थी। यह एक ऐसा विवाह था जो दोनों की मर्जी के बिना हो रहा था। सुनील के परिवार वालों ने उन पर दबाव डाला था कि वह दूसरी शादी कर लें, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की 5 साल पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। वहीं प्रीति के पिता को सुनील के परिवार वालों ने एक बड़े कर्ज से उबारा था और बदले में प्रीति की शादी का प्रस्ताव रखा था। शादी की रात जब सभी मेहमान चले गए तो कमरे में सिर्फ सुनील और प्रीति थे। सुनील ने प्रीति की ओर देखा, जो सिर से पैर तक रेशमी साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और अनिच्छा साफ झलक रही थी। प्रीति, तुम डर रही हो? सुनील ने नरमी से पूछा। प्रीति ने सिर हिलाया। नहीं, मतलब हां। सुनील मुस्कुराए। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे लिए एक बेटी की तरह हो। प्रीति ने आश्चर्य से सुनील की ओर देखा। लेकिन यह हमारी शादी की रात है। हां, यह हमारी शादी की रात है, सुनील ने कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम वह करें जो हम नहीं करना चाहते। सुनील ने अलमारी से एक अतिरिक्त तकिया और कंबल निकाला और फर्श पर बिस्तर लगाने लगे। आप क्या कर रहे हैं? प्रीति ने पूछा। मैं आज रात यहां सोऊंगा, सुनील ने कहा। तुम बेड पर आराम से सोना। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनील ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हुई है और मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। उस रात जब प्रीति बेड पर सो रही थी, सुनील फर्श पर लेटे लेटे सोच रहे थे। वह जानते थे कि समाज क्या उम्मीद करता है, लेकिन उनकी अपनी नैतिकता कुछ और कह रही थी। अगली सुबह जब दोनों सुबह की चाय के लिए नीचे आए तो सुनील की मां ने प्रीति से पूछा, बेटा, रात कैसी रही? प्रीति ने सुनील की ओर देखा, जो चुपचाप अपनी चाय पी रहे थे। उसने कहा, बहुत अच्छी रही मां। लेकिन सुनील की बहन रीता को कुछ शक हुआ। वह प्रीति के व्यवहार में एक अजीब सी झिझक देख रही थी। कुछ दिनों बाद रीता ने प्रीति से कहा, भाभी, तुम्हें सुनील भैया के साथ समय बिताना चाहिए। वह अकेले रहते हैं, उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्रीति ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां, बिल्कुल। लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशान थी। सुनील ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन वह जानती थी कि यह सब कब तक चलेगा। क्या सुनील वाकई हमेशा ऐसा ही व्यवहार करेंगे? एक शाम जब सुनील ऑफिस से लौटे तो प्रीति ने देखा कि वह बहुत थके हुए हैं। उसने उनके लिए चाय बनाई और लिविंग रूम में ले गई। आप ठीक हैं? प्रीति ने पूछा। सुनील ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां, बस आज ऑफिस में बहुत काम था। प्रीति बैठ गई और कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, उस रात के लिए। सुनील ने उसे रोकते हुए कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही किया जो सही था। लेकिन प्रीति के मन में एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। आपको मेरे साथ शादी क्यों करनी पड़ी? आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, आपको कोई भी लड़की। सुनील ने गहरी सांस ली। यह एक लंबी कहानी है प्रीति। मेरे परिवार को डर था कि मैं अकेला रह जाऊंगा, और तुम्हारे पिता, खैर यह सब अब मायने नहीं रखता, अब हमें आगे बढ़ना है। उस रात प्रीति ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सुनील जी को और बेहतर तरीके से जाना। वह सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह सब कब तक चलेगा। क्या वह वाकई हमेशा मेरे साथ एक बेटी जैसा व्यवहार करेंगे, और क्या मैं हमेशा इसी तरह रह पाऊंगी? धीरे धीरे प्रीति और सुनील के बीच एक अजीब सा रिश्ता विकसित होने लगा। वह दोस्त की तरह बातें करते, एक साथ खाना खाते और कभी कभी फिल्में भी देखते, लेकिन हमेशा एक दूरी बनी रहती। एक दिन सुनील की मां ने प्रीति से कहा, बेटा, तुम्हें सुनील के लिए खाना ऑफिस पहुंचाना चाहिए। इससे तुम्हारा भी घर से बाहर निकलना होगा और उनके साथ समय बीतेगा। प्रीति ने हां कर दी। अगले दिन वह सुनील के ऑफिस पहुंची।
सुनील हैरान रह गए जब उन्होंने प्रीति को अपने ऑफिस में देखा। तुम यहां कैसे? सुनील ने पूछा। मां ने कहा कि मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं, प्रीति ने कहा। सुनील ने मुस्कुराकर खाना लिया और प्रीति को अपने ऑफिस में घुमाया। कर्मचारी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कोई कह रहा था, सर, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। लेकिन प्रीति ने देखा कि सुनील के ऑफिस में एक महिला थी जो उन्हें बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। बाद में पता चला कि वह मीरा थी, सुनील की पर्सनल असिस्टेंट। घर लौटते समय प्रीति की टैक्सी सुनील की कार का पीछा कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उसके मन के शक ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। सुनील की कार शहर के एक शांत इलाके में रुकी। प्रीति ने देखा कि सुनील एक पार्क में जा रहे हैं। वहां पहले से ही मीरा खड़ी थी। प्रीति की सांसें अटक गईं। तो सचमुच, वह बुदबुदाई, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। पार्क में एक तीसरा व्यक्ति आया, एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक फाइल थी। तीनों बेंच पर बैठे और गंभीरता से बातचीत करने लगे। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वह थोड़ा और करीब जाना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं सुनील उसे देख ना ले। तभी उसकी नजर एक कैफे पर पड़ी जो पार्क के ठीक सामने था। वह वहां चली गई और एक कोने की मेज पर बैठ गई जहां से वह पूरा नजारा देख सकती थी। लगभग 1 घंटे तक तीनों गंभीर बातचीत करते रहे। फिर बूढ़ा आदमी चला गया और सुनील व मीरा अकेले रह गए। प्रीति की धड़कनें फिर तेज हो गईं, लेकिन तभी सुनील ने अचानक सिर उठाया और सीधे कैफे की तरफ देखा। उनकी नजर प्रीति से सीधी टकरा गई। प्रीति की सांसें रुक गईं। सुनील की आंखों में हैरानी और निराशा थी। वह तुरंत उठे और सीधे कैफे की ओर आने लगे। प्रीति, तुम यहां क्या कर रही हो? सुनील का स्वर गंभीर था। प्रीति की आवाज कांप रही थी। मैं मीरा भी वहां आ गई। उसने पूछा, सर, क्या हुआ? सुनील ने मीरा से कहा, तुम जाओ, हम कल बात करेंगे। मीरा के जाने के बाद सुनील प्रीति के सामने बैठ गए। तुम मेरा पीछा कर रही थी? प्रीति ने सिर झुकाकर हां में सिर हिलाया। क्यों? सुनील का सवाल सीधा था। मुझे लगा कि आप। प्रीति रुक गई। तुम्हें लगा कि मैं मीरा के साथ कुछ गलत कर रहा हूं? सुनील ने पूछा। प्रीति चुप रही, जो एक तरह से हां थी। सुनील ने गहरी सांस ली। प्रीति, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। वह बूढ़ा आदमी मेरा पुराना दोस्त है जो पुलिस में है। मीरा सिर्फ मेरी असिस्टेंट नहीं है, बल्कि वह मेरी बेटी है। प्रीति की आंखें फैल गईं। आपकी बेटी? हां, सुनील ने कहा। मेरी पहली शादी से पहले मैंने कॉलेज में एक लड़की से प्यार किया था। उससे मीरा पैदा हुई, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने हमारी शादी से इनकार कर दिया और उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया। मुझे सालों बाद मीरा के बारे में पता चला। प्रीति हैरान थी। लेकिन आपने मीरा को क्यों छुपाया? क्योंकि मेरे परिवार वालों को नहीं पता, सुनील ने कहा। वे मानते हैं कि मेरी पहली पत्नी के साथ मेरी कोई संतान नहीं थी। मीरा को मैंने गुप्त रूप से पाला है। अब वह मेरे ऑफिस में काम करती है ताकि हम एक दूसरे के करीब रह सकें। प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। माफ करना, मुझे आप पर शक करना नहीं चाहिए था, सुनील ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारी गलती नहीं मानता। तुम्हारे मन में सवाल होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रीति, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना होगा। घर लौटते समय कार में सन्नाटा छाया हुआ था। प्रीति सोच रही थी कि सुनील ने उसे अपना सबसे बड़ा राज बता दिया था। इससे उसे एहसास हुआ कि सुनील उस पर विश्वास करते हैं। घर पहुंचने पर सुनील की मां ने पूछा, कहां थे तुम दोनों इतनी देर से? सुनील ने कहा, हम थोड़ा घूमने गए थे। उस रात प्रीति ने सुनील से कहा, आपने मुझ पर इतना विश्वास किया कि अपना राज बता दिया। मैं वादा करती हूं कि इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सुनील मुस्कुराए। मुझे पता है,
लेकिन अगले ही दिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। सुनील की बहन रीता ने मीरा की एक तस्वीर देख ली जो सुनील के फोन में थी। भैया, ये लड़की कौन है? रीता ने पूछा। यह तुम्हारे ऑफिस में काम करती है ना? मैंने तुम्हारे फोन में इसकी कई तस्वीरें देखी हैं। सुनील घबरा गए। यह मेरी असिस्टेंट है। रीता को शक हो गया। सिर्फ असिस्टेंट? तो इतनी तस्वीरें क्यों? प्रीति ने स्थिति को संभाला। दीदी, ये लड़की सुनील जी की एक गरीब रिश्तेदार है। उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए सुनील जी उसकी मदद कर रहे हैं। रीता ने संदेह भरी नजरों से देखा। सच कह रही हो? हां, प्रीति ने दृढ़ता से कहा। सुनील जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वह हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। रीता चली गई, लेकिन प्रीति को लगा कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई है। सुनील ने प्रीति को धन्यवाद दिया। तुमने आज मेरी बहुत मदद की। प्रीति ने कहा, आपने भी तो मेरी मदद की थी। हम एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन प्रीति के मन में एक नया सवाल उठ रहा था। क्या सुनील और मीरा का रहस्य ज्यादा देर तक छुपा रह पाएगा? और क्या रीता इस मामले